हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पोर्ट्स फैन शो। मैं हूँ शीतल। ये हमने एक नया शो बनाया है जहाँ पर हम डीप डाइव करने वाले हैं इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। यहाँ हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स की दुनिया के उन सभी लोगों से, चाहे वो एथलीट्स हों, कोचेस हों, फैंस हों, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हों, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हों, जिनसे आपको सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। यहाँ हम इनवाइट करने वाले हैं कुछ ऐसे इनक्रेडिबल गेस्ट को जो आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देंगे। ये एक वो चैनल नहीं है जहाँ पर हम मैच एनालिसिस या हार जीत की बात करने वाले हैं। यहाँ हम बात करेंगे माइंडसेट की, एथलीट के पैशन की, ड्राइव की, ग्रिट की, जो उसे पुश करता है हर दिन बेटर परफॉर्म करने के लिए। रेडी हो जाइए, ग्रैब योर हेडफोन्स, सेटल इन एंड गेट रेडी टू बी इंस्पायर्ड, इन्फॉर्म्ड एंड एंटरटेन्ड। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं सोहेल। सोहेल को गोल्डन बॉय ऑफ मध्य प्रदेश भी बोला जाता है और इन्होंने 19 टाइम्स नेशनल चैंपियनशिप जीती है। 2017 के ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। 2023 में इन्होंने सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बहुत ही नैरो मार्जिन से हमारे इंडिया के लिए मेडल लाना मिस हो गया था, बट आई एम श्योर 2024 में जो चैंपियनशिप अभी अक्टूबर में होने वाली है, इसमें हमारे लिए जरूर ये मेडल लेकर आएंगे। और स्टार्ट करते हैं। सोहेल, थोड़ा बताइए पहले अपने बारे में और कूडो के बारे में। कूडो स्पोर्ट क्या है? लिसनर्स जो नहीं जानते कूडो के बारे में, थोड़ा सा उनको अवेयर कराना चाहूंगी स्पोर्ट के बारे में आपके थ्रू। ओके। सो मैम, मैं कूडो के बारे में अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा। इट्स अ फुल कांटेक्ट जापानीज कॉम्बैट स्पोर्ट, सिमिलर एज एमएमए बट नॉट एमएमए। आई वुड से जिनको एमएमए या मिक्स मार्शल आर्ट नहीं पता है, उसका मतलब मैं बताना चाहूंगा। मिक्स मार्शल आर्ट वो चीज है जिसके अंदर हम कराटे के पंचेस, किक्स, थ्रोज, ग्राउंड फाइट सब चीजें करते हैं, है ना। But judo is played with some sort of rules and regulation, with the point system, with the safety equipments, and MMA is totally different from judo, I would say. और सरल भाषा में मैं इस चीज को बोलूं तो जो हमारे दर्शक है उन्होंने कई स्पोर्ट्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि कराटे होगा, शायद टाइक्वांडो भी हो, या जूडो हो, या रेसलिंग इंडिया में सब सुनते हैं, बॉक्सिंग सुनते हैं। तो हर स्पोर्ट्स का अपना अपना एक स्पेशलिटी है। राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बॉक्सिंग स्पोर्ट का बात करूं, तो बॉक्सिंग स्पोर्ट का अपना स्पेशलिटी है। उसमें हम बॉक्सिंग पंचेस ही करते हैं एट अ फाइट टाइम, राइट, राइट। एट दिस। जी। और जूडो की बात करूं तो जूडो में हम सिर्फ थ्रोज ही करते हैं, उसमें पंचिंग नहीं कर सकते हैं। जी। ऐसे ही एक स्पोर्ट है जिसमें हम सिर्फ किक्स कर सकते हैं, टाइक्वांडो है। एक स्पोर्ट है कराटे जिसमें हम सेमी कांटेक्ट फाइट करते हैं विद पंचेस एंड किक्स। तो कूडो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट, जितने भी मैंने अभी आपको पांच छह चीजें गिनाई। मींस उसमें बॉक्सिंग पंचेस भी है, टाइक्वांडो के किक्स भी है, जूडो के थ्रोज भी है, ग्राउंड फाइट, ब्राजीलियन जित्सु बीजेजे भी है, ग्राउंड फाइटिंग भी है, और रेसलिंग भी है। So it's a combination of all the different martial art into a single sport or single martial art, I would say. तो ये कूडो है। 2012 में भारत देश में शिहान अक्षय कुमार जी के थ्रू प्रचलित हुआ भारत देश में, और उनके अंडर में सो शिहान मेहुल वोरा जी के प्रतिनिधित्व में आज पूरे भारतवर्ष में इस गेम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग। तो मुझे तो बड़ा डेंजरस गेम लग रहा है क्योंकि इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स। And the most important thing I just would tell you, na, the even having of all the different martial art ki specialty, the injury chances of the sport game is around only 1 or 2%. रियली? Why I am telling you? Because it have, matlab, it is giving the same feeling with MMA, but it have the safety equipments for ओके। the safety of the individual. जब इस गेम का ओरिजिन ही हुआ था, आई थिंक इन जापान, बाय जुकुचू तकाशी अजुमा, जो फाउंडर ऑफ दिस गेम भी है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस स्पोर्ट इज टू मेक द रियलिस्टिक फाइट बट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। वाओ, व्हाट अ तो ग्रेट। ये उनका हाँ पर्सपेक्टिव था इस गेम को जब वो क्रिएट कर रहे थे। तो उनका सबसे बड़ा
मैं कहूँगा महत्वाकांक्षा या इस गेम को बनाने में सबसे बड़ी चीज यही थी। इंटरेस्टिंग। अच्छा सोहेल, मैंने एक चीज और, मैं रिसर्च जब कर रही थी तो मैंने पढ़ा था कि आपने कराटे से स्टार्ट किया था, देन यू मूव टू टाइकोवांडो एंड देन टू कूडो, राइट? इज इट यस राइट? यस सो यस यस। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, ये थोड़ा इसके बारे में भी प्लीज बताइए। मैम ये ट्रांजिशन आई वुड से, क्योंकि व्हेन आई वाज इन स्कूल तब हमारे स्कूल में सिर्फ कराटे क्लासेस ही चलते थे। अच्छा। और हमारे इंडिया में 80% ऑफ द पीपल को अगर मार्शल आर्ट के बारे में पता है तो दे ओनली नो कराटे। कराटे इज अ हम्म। स्पोर्ट, या कराटे खेलने जाता है मेरा बच्चा। तो ये हम हर पेरेंट्स के मुंह से सुनते हैं। तो देन आई स्टार्टेड प्लेइंग कराटे अंडर डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान सर, जो भी मेरे कोच भी है। उनके अंडर में मैंने कराटे स्टार्ट किया था। आई वॉन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, मेनी नेशनल कंपटीशन। But after doing karate, I also done taekwondo in Deepak Memorial School. I have done taekwondo, won district, state, and national competition. But at the time, एक जब मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं ना, अलग अलग स्पोर्ट करने के बाद एक कहते हैं ना फीलिंग आने लगती है कि इस चीज में ये चीज मिस आउट हो रही है। जी जी। तो कई चीजें करने के बाद फिर एक ऑब्जर्वेशन होता है कि अगर इफ आई एम डूइंग अ कराटे, तो उसमें मैं सामने वाले को असल में कभी भी नहीं मारता हूँ। इट्स अ सेमी कॉन्टैक्ट फाइट। जी जी। In that we just show we are somewhere similar to the fighting, but we are not hitting anyone. And in taekwondo we only use kicks. So I thought के मैं इसमें ना ही सामने वाले को उठा के नीचे गिरा पा रहा हूँ, ना लॉक कर पा रहा हूँ, ना प्रॉपर पंचेस कर पा रहा हूँ, ना ग्राउंड फाइट कर पा रहा हूँ। देन मध्य प्रदेश में और इंडिया में, तो मैंने आपको बताया 2012 में इस खेल की शुरुआत हुई। और मध्य प्रदेश में इस गेम को लाने वाले भी मेरे कोच डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान जी थे। उन्होंने इस गेम से मेरे को इंट्रोड्यूस कराया। इट्स अ गेम कूडो, न्यू इन इंडिया। इट्स अ जापानीज कॉम्बैट स्पोर्ट, सिमिलर एज एमएमए। तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया इस स्पोर्ट को सुन के कि इसमें बॉक्सिंग के पंचेस भी है, टाइकवांडो भी है, किक बॉक्सिंग भी है, तो सब स्पोर्ट्स का मिक्सचर है। तो फिर आई स्विच टू कराटे, टू टाइकवांडो, एंड टाइकवांडो टू कूडो, एंड नाउ आई एम फुल्ली इन कूडो। अच्छा सोहेल, यहाँ से एक जो मेरे दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कूडो बहुत ही नया स्पोर्ट है कंपैरेटिवली लाइक कराटे एंड ताइक्वांडो। तो आपको इंस्पिरेशन कैसे, बिकॉज जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ रोल मॉडल्स को हम देखते हैं। जैसे कि जिन लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट किया, फुटबॉल स्टार्ट किया, उनके लिए ऑलरेडी एक रोल मॉडल्स इंडिया में ही थे जिनको देखकर उन्होंने स्पोर्ट या में अपना करियर स्टार्ट किया। आपके लिए कोई ऐसा रोल मॉडल उस टाइम पे था इंडिया से या आउट ऑफ द इंडिया, जिनको आपको आपने जिनको आइडलाइज किया और आपको लगा कि नहीं मुझे इनके जैसा बनना है? मैम इस चीज का मतलब मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर जैसे आपने बात की कराटे या बाकी स्पोर्ट, या लाइकवाइज हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि हम्म। क्रिकेट का लिए रोल मॉडल बहुत इजी रहता है कि मेरे को सचिन तेंदुलकर बनना है या विराट कोहली या रोहित शर्मा बनना है। जी जी। तो फॉर मी व्हाट आई थॉट इज आई विल बी द आइडल फॉर माय गेम। वाह। वाह। तो मतलब इट्स काइंड ऑफ ये वही वाली बात है कि मतलब मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, बट हम कोशिश ही ना करें तो ये तो गलत बात है। तो वाह। मेरे को ये था कि इसका रास्ता मेरे को खुद को बनाना है। एंड आई जस्ट नीड टू मेक अ बेंचमार्क फॉर ऑल द इंडिविजुअल वाचिंग मी आउट और इंटरेस्टेड इन दिस गेम के यार, आई जस्ट वांट टू बी लाइक दैट पर्सन, दैट सोहेल और समवन, मतलब फ्रॉम माय स्पोर्ट। तो आई जस्ट वांट टू बी एन आइडियल फॉर ऑल दोस किड्स और ऑल दोस एथलीट्स के मेरे को बेंचमार्क सेट करना है। आई एम श्योर सोहेल, आपने इतनी कम एज में 19 टाइम्स नेशनल चैंपियन होना, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना, इतना कुछ आपने अचीव किया है। आई एम श्योर आपको बहुत सारे लोग देखकर एक ना तो ये स्पोर्ट स्टार्ट करेंगे, आपको आइडलाइज भी करेंगे, और आई एम श्योर इंडिया के लिए बहुत कुछ हमारे लिए बहुत सारे मेडल्स भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो अच्छा, तो एक मेरा और सवाल था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप अक्षय कुमार के घर भी गए थे, उन्होंने आपको इनवाइट किया था। सो आई एम मच। या सो थोड़ा बताइए उसके बारे में कि ये कैसे, कब हुआ था ये? एक्चुअली मैम रिसेंटली फ्रॉम स्पोर्ट्स कोटा भारत सरकार वैकेंसीज निकालता है डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट की।
हम्म। और जब कूडो खेल भारत में आया उसके बाद मैं कहूंगा अक्षय कुमार जी और मेहुल वोरा जी के प्रतिनिधित्व में ये 2016 या 17 में भारत सरकार की मान्यता प्राप्त किया, ओके। जिसके अंदर कूडो खेल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से रिकॉग्नाइज स्पोर्ट है, जिसके अंदर कोई भी हमारा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मेडल लेके आता है तो उसको सीधा गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन रहता है। हाँ जी, या। तो उसके थ्रू मेरा अभी रिक्रूटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मुंबई सर्किल में हुआ है फ्रॉम कूडो स्पोर्ट। और उस ज्वाइनिंग के बाद वी गॉट अ कॉल फ्रॉम अक्षय कुमार सर के वी जस्ट वुड लाइक टू मीट दीज किड्स इन आवर होम एंड तो तब मुलाकात उनसे उस पे हो पाई और इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन टॉकिंग टू अक्षय सर अलग अलग चीजें एंड ऑल। एक्चुअली ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे सोहेल, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी ऐसा सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं है। अगर स्पोर्ट्स में बच्चा चला जाएगा, अगर पढ़ाई नहीं करेगा, तो एक जो हमारे यहाँ 9 to 5 जॉब को एक सिक्योर करियर माना जाता है। एंड जैसा कि आपने कहा, यू ऑल्सो गॉट अ जॉब फ्रॉम स्पोर्ट्स, जो कोटा होता है उसके थ्रू रिजर्वेशन होता है। एंड इफ यू आर डूइंग वेल इन स्पोर्ट्स, तो इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे, सो दैट बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि इस तरह के सवाल हमसे पूछते हैं कि ठीक है, बच्चे का मन तो है स्पोर्ट करने का, पर अगर ये स्पोर्ट कर लेगा तो व्हाट्स नेक्स्ट। ना तो बिकॉज स्पोर्ट्स में कुछ सर्टेनिटी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचोगे ही, या अनटिल और अनलेस यू वांट समथिंग, तब आप जाके किसी लेवल पर पहुंचते हो एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग सम मनी इन द इनिशियल फेजेस। तो ये एक सवाल जो बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में रहता है, बिकॉज आपने ना ही नेशनल चैंपियनशिप जीती, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को एक रिकॉग्निशन दिया, आपने एक जॉब भी आपने जैसे बताया कि आपको मिला, इसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स हैं कि अगर आप अच्छा करते हो स्पोर्ट्स में तो। थोड़ा सा और बताइए, सो दैट कि जो पेरेंट्स हैं थोड़ा डर रहे हैं, जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको थोड़ा एक इनकरेजमेंट मिले कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए और इनकरेज करें। तो मैम मैं बात करूँ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स तो नाउअडेज व्हाट आई फील इज स्पोर्ट्स में फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, क्योंकि नाउअडेज वी आर सीइंग सो मेनी बिग एथलीट्स गेटिंग सच अ गुड रिकॉग्निशन लाइक कल ही मैं न्यूज देख रहा था निखत जरीन जो हमारे बॉक्सर हैं, या। शी गॉट डीएसपी इन या। स्टेट गवर्नमेंट। तो रिकॉग्निशन देने के लिए सरकार या बाकी लोग बैठे हुए हैं, we just need to turn out that figure ke we win medals for the country or for the states or think something like that कि हम अपने achievements ऐसे रखें कि हमें लोग बुलाएं, राइट। हमें किसी से ये ना बोलना पड़े कि नहीं ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अपने काम करने वाले लोग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बट आपको कुछ उनको करके दिखाना पड़ेगा ऐसे कि वी हैव दैट कैलिबर, तो तभी लोग आपके पास आएंगे जॉब्स भी लेके सब चीजें। एंड इफ यू आर डूइंग वेरी गुड एट नेशनल कंपटीशन और एनी इंटरनेशनल कंपटीशन, भारत सरकार अलग अलग कोटे के तहत हर साल डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटा की अलग ही निकालती है, जिसके थ्रू हमारे जो स्पोर्ट्स मेरिटोरियल एथलीट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में रिकॉग्निशन लेते हैं, मतलब जॉब्स के अंदर रहते हैं। और अल्टीमेटली द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टेल यू कि एथलीट्स को हमेशा डर रहता है कि अगर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली तो मेरा स्पोर्ट फिर आगे क्या ही करूंगा, मेरे को तो बिल्कुल। जॉब नहीं मतलब जॉब पे जाना रहेगा, मैं ट्रेनिंग कैसे कर पाऊंगा। तो थैंक्स टू ऑल द डिपार्टमेंट, जैसे कि मैं अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई सर्कल में हूँ, they are giving you free hand for the training. वाओ। You just need to go train and win medal for your country. That's your job. You're you don't need to come every day to the office and work on the laptop and do all this stuff. Your job, why we have given you the job? Because of your achievement. And राइट। we want you to do the training and win more medal for our country and make us proud, our department and all the other persons as well. इंटरेस्टिंग। तो सोहेल, आई एम श्योर आपके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा होगा आपको यहाँ तक लाने के लिए, राइट? सो व्हेन पेरेंट्स कम टू अस, बिकॉज हमारा एक कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं अबाउट नेविगेटिंग करियर इन स्पोर्ट्स। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि स्पेशली व्हेन योर किड इज स्टार्टिंग एट अ यंग एज, तो वहाँ ज्यादा रोल पेरेंट्स का है देन द किड।
क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है, 7-8 ईयर किड, उसको कुछ नहीं पता कि नेविगेट कैसे करना है, या ही कैन नॉट डिसाइड हिज फ्यूचर एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम। बट एट दैट टाइम द पेरेंट्स हैज़ टू प्ले दैट रोल। और जितने भी बड़े एथलीट्स हुए हैं, मैं आपकी बात करूँ या और जितने भी एथलीट्स हैं, उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनको एक लेवल तक ले जाने के लिए। उन्होंने भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो थोड़ा-सा आप अपनी बताइए कि आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया और आपकी जर्नी आप यहाँ तक पहुँचे, तो वो जर्नी पेरेंट्स के लिए भी कैसी रही? मैम, पेरेंट्स का सपोर्ट तो आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एनी स्पोर्ट्स एथलीट के लाइफ में होता है। और मतलब मैं मेरा मानना तो ये, बिना पेरेंट्स के लाइफ में कोई भी इंडिविजुअल कहीं पे भी आगे सक्सीड नहीं कर सकता ट्रू। विदाउट देयर पेरेंट्स सपोर्ट। तो मेरा मानना मैडम इस चीज में ये है कि जब बच्चा यंग रहता है तो ही जस्ट वांट टू बिकम एवरीथिंग इन हिज लाइफ। मतलब यस। व्हेन आई वाज अ किड आई रिमेम्बर कि मेरे को सचिन तेंदुलकर भी बनना था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बनना था, और माइकल जॉर्डन भी बनना था। तो मेरे को सब बनना था एट द सेम टाइम। तो ये आइडेंटिफाइंग ऑफ द टैलेंट, जो बच्चा जिसमें उसका मन लग रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से। तो मेरा उन सभी पेरेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा सजेशन है। हमारे पास भी कई पेरेंट्स आते हैं, सर इसको तो बड़ा मन लगता है, ये दिन भर पंचेस करता रहता है, मेरे को मारता रहता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ के दे जस्ट वांट देयर प्ले। किड टू लर्न मार्शल आर्ट। हुँ, तो मेरा उनसे कहना सिंपल सा ये रहता है, सर आप आज स्टेडियम आए हो, 2-2 3-3 दिन इसको पूरे स्पोर्ट्स में लेके जाओ, और आप ऑब्जर्व करो आपके बच्चे का सबसे ज्यादा मन कहाँ पे लग रहा है, जी। एंड देन उस बच्चे का जहां पे मन लग रहा है उस चीज में आप उसको पुश करो। इट माइट बी एनी स्पोर्ट। हुँ, इट्स हुँ, नॉट के आई बिलोंग्स टू कूडो तो मैं बोलूंगा कूडो ही एकमात्र उपाय है, या कूडो ही सबसे अच्छा स्पोर्ट है, नहीं। बच्चे का जिस इंटरेस्ट है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कूडो हो, कराटे हो, टाइकवांडो हो, किसी भी स्पोर्ट में। और सबका पर्सनालिटी अलग रहता है, सब बच्चों का एक्नॉलेजमेंट करने का तरीका अलग रहता है, सबके जॉय या हॉबीज अलग अलग रहते हैं, तो सबका इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा। बिल्कुल। तो हम अपना इंटरेस्ट उन पे पुश नहीं करें कि मेरे पास कई बच्चे आते हैं, सर वो क्रिकेट खेलना चाहता है, वो बैट तो छोड़ता ही नहीं है। तो ये आप उनको फोर्स कर रहे हो कि आप क्रिकेट ही खेलो, तो दैट्स आई वुड से इज नॉट अ गुड थिंग। आई जस्ट विश के पेरेंट्स अपने बच्चों को सभी स्पोर्ट्स करने भेजे, एंड देन आइडेंटिफाई करें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट या किस चीज में वो अच्छा कर पा रहा है। बिल्कुल, एक राइट। इंटरेस्ट भी होता है, एक आपका बच्चा अच्छा करना भी होता है। इंटरेस्ट तो आज 80% ऑफ द पीपल का क्रिकेट में है इंडिया में, या बट क्या सब अच्छा कर पा रहे हैं क्रिकेट में? नहीं, राइट, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज सो टफ। Every day we are getting so many players and we don't even recognize their name as well. ट्रू। अदर स्पोर्ट की बात करें तो सेम है, और कई कितने बड़े बड़े एथलीट्स क्रिकेट में भी गुमनामी में मतलब निकल गए आई वुड से। राइट, तो ये बहुत बड़ी चीज है आई वुड से। राइट। आई थिंक सोहेल आपने बहुत ही अच्छे वे से क्लियर कर दिया पेरेंट्स के लिए कि अ, बच्चे का टैलेंट भी होना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, एंड प्लस सिर्फ इंटरेस्ट होने से कुछ नहीं होगा। लेट्स से अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है या कोई और स्पोर्ट खेलना चाहता है, अगर उसमें टैलेंट नहीं है तो देयर इज़ नो नीड कि उसको उसमें पुश किया जाए, सो दैट उसकी एनर्जी को हम ठीक से चैनलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट। सो जो भी एब्सोल्युटली। पेरेंट्स हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो ये जो आप सुन रहे हैं वो मुझसे नहीं, आप एक वर्ल्ड चैंपियन से सुन रहे हैं। तो डेफिनिटली आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अ, तो सोहेल मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि कूडो को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है कि और क्या-क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर ये स्पोर्ट्स रिलेटिवली न्यू है। मैम, स्पोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडिया में मैं कहूंगा, जैसे आप लोगों के माध्यम से ये स्पोर्ट्स इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन इंडिया है, ऐसे ही अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, नॉट ओनली मी एंड ऑल डिफरेंट एथलीट्स फ्रॉम कूडो एंड स्पोर्ट, तो ये स्पोर्ट ग्लोबलाइज स्पोर्ट इंडिया में ही बन सकता है, बिकॉज इट हैव अ लॉट मोर पोटेंशियल। राइट,
तब बाकी स्पोर्ट्स से अगर बच्चे स्विच करके कूडो जैसे स्पोर्ट में आए हैं जो अभी अभी भारत देश में आया हुआ है, इज अ वेरी बिग थिंग, बिल्कुल। है ना। तो अगर प्रॉपर चैनलाइज मीडिया हाउसेस इसको करे, प्रॉपर सपोर्ट्स जो हमारी इंडियन कम्युनिटी ऑडियंस करे, तो दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट डेवस्टेटिंग ब्यूटीफुल स्पोर्ट इन इंडिया आफ्टर क्रिकेट, और आई वुड से ओवर क्रिकेट एज वेल, यस, व्हाई नॉट। क्योंकि एक टाइम पे हर चीज का पीक होता है आई वुड से। राइट। हाँ, तो सबका देखने का नजरिया धीरे धीरे चेंज होता है, और आज नहीं तो 10 साल में वो भी होगा। बिल्कुल, और हमारे पास तो सोहेल जैसे इंस्पिरेशन है तो डेफिनेटली अब हमारे पास एक रोल मॉडल है, जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था। तो जी जी। तब आज से 10 साल बाद आपके लिए शायद कोई रोल मॉडल नहीं था इंडिया में, पर 10 साल बाद डेफिनेटली, या मे बी 5 साल बाद जब ये स्पोर्ट थोड़ा और ऊपर आएगा, तो आई एम श्योर लोग आपको देख के ये स्पोर्ट ज़रूर परस्यू करना चाहेंगे। नहीं मैम, इट्स मतलब आप लोगों का ब्लेसिंग्स बोलिए या बड़ों का आशीर्वाद, वही है जो कुछ भी है आज। और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल द ग्रेट माइटी, अल्लाह का, ऊपर वाले का जो ब्लेसिंग्स है, उसी से सब अच्छी जा रही हैं चीजें अभी तो। डेफिनेटली, और आई एम श्योर आगे भी बहुत अच्छा होगा, और हम तो चाहते हैं सोहेल आप बहुत सारे मेडल्स हमारे लिए लेकर आएँ। तो ओलंपिक्स की बात करें सोहेल, तो कूडो अभी ओलंपिक्स में नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि कुछ सालों बाद, बिकॉज़ जिस तरह से ये स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, एंड आपने बताया कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। मैंने इनफैक्ट कल आपके 1-2 वीडियोज़ देखे भी थे। मुझे जापान में आपने लास्ट ईयर शायद कुछ एक चैंपियनशिप के लिए आप गए थे। तो एक वो वीडियो है। सीनियर कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप जी, के लिए। जी, जी, जी। मैंने बहुत मुझे मज़ा आया था उसको वीडियो को देखकर। देन आई वाज़ लाइक कि ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? तो बिकॉज़ आई एम अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, और मुझे हर तरीके का स्पोर्ट देखना पसंद है। और अगर कुछ ऐसा नया कुछ है जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा है, लाइक कराटे, एंड एक प्रॉब्लम मैंने और भी देखा है सोहेल, कि हम लोग ना सिर्फ इंक्लूडिंग मी एज़ वेल, हम ओलंपिक्स में और स्पोर्ट्स को देखते हैं। जैसे क्रिकेट हम हमेशा देखते हैं, राइट? जो कि मुझे लगता है कि एज़ अ फैन अच्छी बात नहीं है। हमें हर स्पोर्ट को राइट। उतना ही अटेंशन देना चाहिए, हर स्पोर्ट को उतना ही रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी एथलीट की बात करें, उसका एफर्ट तो उतना ही लगता है ना, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा है, चाहे वो बैडमिंटन खेल रहा है, या कोई भी स्पोर्ट खेल रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे स्पोर्ट तो ऐसे होते हैं जहाँ पर एक प्लेयर जो कि पॉपुलर स्पोर्ट्स है उनसे ज्यादा एफर्ट कर रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसको शायद उतने रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तब मिलते हैं जब एक स्पोर्ट पॉपुलर हो जाता है। अब क्रिकेट राइट। का आप देखोगे, मैं यहाँ पर देखती हूँ, आई एम बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, यहाँ हर जगह अकेडमी खुली हुई है। कराटे की भी अकेडमीज है, बट हार्डली 4 या 5 गिनी चुनी अकेडमीज हैं, जो कि ज्यादा नहीं है, जो मुझे लगता है कि और होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट एक पॉपुलर स्पोर्ट है, वैसे ही कराटे को या ताइक्वांडो को, इनफैक्ट जो कूडो भी यहाँ पर इस स्टेट में अगर थोड़ा और पॉपुलर हो तो होनी चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि ओलंपिक्स में आपको क्या लगता है कि आई एम श्योर 2028 में तो नहीं, बट 2032 या 36 में आपको लगता है कि ये स्पोर्ट इंक्लूड हो सकता है? मैम बिल्कुल, कूडो जैसा स्पोर्ट ओलंपिक्स में आ सकता है। रिसेंटली जो कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन कूडो का है, वो अभी टीफा से भी रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, जो कि द एसोसिएट फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फॉर ऑल है। एंड इट्स आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एज वेल। नाइस। तो हाँ, तो जो ओलंपिक में आने का जो मार्ग रहता है, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में होना चाहिए स्पोर्ट्स को, या हम्म। उसके सब एसोसिएट उसमें होना चाहिए, तो इंटरनेशनल फेडरेशन इज वर्किंग ऑन दैट। और रिसेंटली आई थिंक 3 महीने पहले उसमें कूडो स्पोर्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर ऑल द कूडो एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड। होपफुली जैसे आपने बोला 32 में या उसके बाद कूडो स्पोर्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओलंपिक्स में। इंटरेस्टिंग, एंड आई एम श्योर ये जल्दी ही इंट्रोड्यूस हो, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिए वहां भी एक मेडल लेकर आए। डेफिनेटली। अच्छा, एब्सोल्युटली। एक मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस मेरे लास्ट के 1-2 सवाल, क्योंकि आई नो आपका 18 से 20 अक्टूबर अभी चैंपियनशिप है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो एक आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, आपका सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या था आपकी अचीवमेंट्स में, अगर मैं बात करूँ लास्ट कुछ सालों में? सो जिसको आपको देख के लगता है कि वाओ! ये तो इमेजिन ही नहीं किया था। Ma'am, the proudest moment I would say winning medal for my country in 2017 Junior World वर्ल्ड Championship. चैंपियनशिप्स, ओके। Yeah.
बिकॉज कहते हैं ना, जब भारत देश का झंडा ऊपर जाता है तो इट्स बीन डिफरेंट फीलिंग फॉर ऑल द एथलीट्स। तो डेफिनेटली। वो मेरे दिल के बहुत करीब मोमेंट है। जब मैंने भारत देश के लिए 2017 में जूनियर कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता, और उसमें जो मेरा फाइनल का अपोनेंट था, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर उस टाइम पे। फ्रांस का खिलाड़ी था वो, और ओके। सब एथलीट्स को डिफीट करके विद क्लियर मार्जिन 8-0 से आ रहा था। So it was very tough fight if you'll see on YouTube and any other platform. तो वो फाइट मैंने उसको 8-0 से हराई, तो that was one of my proudest moment. मैं ये इस जो आपने इस फाइट का यूट्यूब का जो लिंक है, डेफिनेटली जो हमारा यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट होगा, मैं जरूर टैग करूंगी सो दैट, और मैं अपने लिसनर्स को बोलूंगी सब जाके देखिए, बिकॉज ये एक मोमेंट था जो शायद आपने मिस कर दिया हो, बट यूट्यूब के थ्रू आप इसको रिलीव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं Absolutely, जरूर इसको अपने सारे चैनल्स पे प्रमोट भी करने वाली हूँ, और ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, और अब जो आने वाला है वो और भी बड़ा होने वाला है। आई एम श्योर। definitely. अच्छा, इसके अलावा इंडिया के लाइक इंडिया में स्पोर्ट रिलेटिवली न्यू है, और जैसे आपने कहा कि जापान में इसका ओरिजिन हुआ, तो इसके अलावा कौन-कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये स्पोर्ट काफी पॉपुलर है? Ma'am, Kudo is practiced in more than 60 plus countries over all the world. वाओ! 60 plus countries में, but the only problem is it's new in India. मतलब तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, राइट। बट ग्लोबली इट हैव वेरी मोर इम्पैक्ट। जैसे हमारे इंडिया में क्रिकेट है, वैसे ही जापान या रशिया में कूडो है, आई वुड से। तो अच्छा, या द प्लीज। मेन प्रैक्टिशनर ऑफ दिस गेम इज मेनली जापान, रशिया, यूएस, लिथुनिया, जर्मनी, फ्रांस। दीज आर द डोमिनेटिंग कंट्रीज ऑफ दिस स्पोर्ट। तो आपको क्या लगता है कि सबसे टफेस्ट अपोनेंट कौन-सी कंट्री से, जिनके साथ भी आप खेलते हैं, आपको कौन-सी कंट्री से मिले हैं कि जहाँ पर ये एक नेक्स्ट लेवल का खेला जाता है एंड दैट आर वेरी हार्डेस्ट टू बीट? मैम, hardest to beat I would say is terms, Russia is quite tough in terms ओके। of physical appearances and all, हुँ, हुँ। because वही वाली बात है कि they have everything with the skills, proteins, हुँ, हुँ। dietitian, physios, everything they have. And राइट। our government is also promoting with them. Athletes are getting so much funding from the government कि आप मेडल लेके आइए, you get whatever you want. At the same time, we are struggling to get sponsors for even the international tournaments. So that's again the harsh reality we are seeing. So वही चीज है, if the Indian athletes also get the same support as cricket, we are doing such a great job in cricket, I think, in across global stage. तो अगर हम बाकी स्पोर्ट्स को भी उसी लेवल पे प्रमोट करेंगे तो हम हर स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, बट फोकस ऑफ द पीपल, मनी इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा उस स्पोर्ट राइट। में भी, आई वुड से। या एक्चुअली मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि आपके चैलेंजेस क्या हैं, और आई नो हर एक स्पोर्ट के लिए यू नीड मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, एवरीथिंग। सो लाइक यू सेड, बिकॉज दिस स्पोर्ट इज न्यू, अभी लोग जहाँ ज्यादा जानते हैं इसके बारे में, और अभी अवेयरनेस बढ़ रहा है बिकॉज आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो लोग आपके थ्रू जानने लगे हैं, एंड आई एम श्योर फेडरेशन है वो भी अपना काम कर रही है। पर आई वांट कि आप थोड़ा और बताएं कि अपार्ट फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, so that through this channel जितने भी लोग इसको देखें, they can reach out to you and help you in every possible way। तो थोड़ा सा अपने challenges के बारे में प्लीज सोहेल बताइए, मैं थोड़ा अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहती हूँ, प्लस मैं चाहती हूँ कि अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ भी हेल्प हो सकती है तो डेफिनेटली हम जरूर करना चाहेंगे। तो मैम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वुड से जो स्पोर्ट्स एथलीट को होती है इज द मेन आई सेड इज स्पॉन्सरशिप। जी। स्पॉन्सरशिप में सबसे बड़ा चीज क्या है मैम? फंडिंग नहीं मिलती है किसी भी एथलीट। ओके। If he is going for any national tournament, he just need to bear the expenses from his pocket. एंड कई टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहते हैं। अब आई एम गोइंग टू एनी इंटरनेशनल कंट्री, अब फ्लाइट टिकट में तो हम उनसे ये नहीं कह सकते ना कि आप एक काम करो, इतना टिकट का पैसा कम कर दो हमारे लिए, वी आर गोइंग हेयर। तो ये बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिस्टम है हमारे इंडिया का कि इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स भी स्पॉन्सरशिप के लिए तरसते हैं।
they are not getting such fund from any organization or government at this stage also. Matlab, we are still looking for any sponsorship call for for our upcoming international event. So Okay. that's a harsh reality. Second, हम इंटरनेशनल सिर्फ टूर्नामेंट के टाइम पे देख रहे हैं, और बल्कि अगर कोई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल एथलीट है तो उसको फूड रिक्वायरमेंट के लिए प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन भी चाहिए, सेम स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग चाहिए, और प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए एक सर्टिफाइड कोच के अंडर. So it all need money. Right. Without money does not make any sense what you are doing. So उसके लिए, और एक चीज ये है, एथलीट का धर्म है खेलना, वो सब चीजें नहीं. Right. तो आइडेंटिफाइंग द टैलेंट एंड नर्चरिंग द टैलेंट, आई वुड से, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे गवर्नमेंट में होना चाहिए. बिकॉज वी हैव अ लॉट मोर पोटेंशियल व्हाट वी थिंक इन इंडिया. पोटेंशियल बहुत है इंडिया में, व्हाट आई हैव सीन अक्रॉस ग्लोबली. बट द ओनली प्रॉब्लम इज वी आर नॉट गेटिंग सच रिकॉग्निशन, नॉट सपोर्ट either from government, either from private organization. तो ये प्रॉब्लम स्पोर्ट्स एथलीट की है अभी भी. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू सोहेल, क्योंकि ऐसा आपका नहीं, बहुत सारे एथलीट्स का ऐसा कहना है कि इनफैक्ट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट स्टिल दैट इज नॉट इनफ अनटिल और अनलेस Right. जब तक भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आकर आपको स्पॉन्सरशिप्स या डील्स नहीं होंगी, आपका जो भी फंडिंग इन द वे ऑफ लाइक ट्रैवल के लिए अकोमोडेशन एंड डाइटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सबको फुलफिल करने के लिए भी यू नीड मनी, राइट? एंड फॉर दैट आई थिंक जितने भी CSR फंड्स हैं, आई वुड एनकरेज कि प्लीज आप आइए, देखिए ये स्पोर्ट्स भी हैं हमारी कंट्री में जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं विदाउट हैविंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. और जैसे कि सोहेल ने बताया कि उन्होंने एक ऐसे चैंपियन को हराया था जिनको बीट करना बहुत मुश्किल था. तो आप सोचिए कि जब इतना टैलेंट हमारे पास है विदाउट एनी उतना इंटरनेशनल लेवल को सपोर्ट होते हुए, तो तब भी उन्होंने इतना अच्छा किया. तो इनफैक्ट अगर जब हम सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास और मेडल्स होंगे. थैंक यू सो मच सोहेल, आपने टाइम दिया अपना हमें, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट. अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपका जो ये 18 से 20 अक्टूबर का टूर्नामेंट है, यूट्यूब पे कहीं ब्रॉडकास्ट होता है या तो उसका जरूर आप लिंक बताइएगा कि कौन से चैनल पे या कहाँ होता है. आई विल शेयर दैट इन बिल्कुल माई यूट्यूब चैनल एंड आई वॉन्ट एवरीवन टू वॉच. आपका मैच किस दिन है सोहेल, थोड़ा ये भी बता दीजिए. मैम, द शेड्यूल विच वी आर हैविंग इज, हमारा 19th को फाइट होगा. ओके. 18th को वेट है हमारा, वेट फाइट के पहले चेक होता है. ओके. 18th को जो राउंड ऑफ 32 है वो हाँ, हाँ. होंगे, और राउंड ऑफ 4 जो होने हैं वो मतलब सेमीफाइनल एंड फाइनल फाइट इज फॉर द सेकेंड डे. So 19th. if we qualify in round of 32, we'll do mainly 2 or 3 fights for that 18th. And if we qualify for further semi-finals and finals, we'll have our matches on 19th as well. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट सोहेल. हम सब Thank पूरे you. इंडिया से आपके लिए चीयर करेंगे एंड आई एम श्योर एक सीनियर चैंपियनशिप भी हमारे लिए आप लेकर जरूर आएंगे. Absolutely, ma'am. We'll try my level best for winning medal for my India. आई एम श्योर यू विल सोहेल. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच. बाय. Bye.